अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम के मीन्स का एल्गोरिथम देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्लस्टर को समझना है कि क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम अगर बैंक की एग्जांपल लें और बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करना चाहता है और वो हर कस्टमर को उसकी जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक उसको वो मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स जो है वो देगा। अब ये अगर हम बैंक में देखें तो बैंक में तो पोटेंशियली मिलियंस ऑफ कस्टमर्स होते हैं, तो अब वो हर कस्टमर के लिए अलग से कोई नहीं बना सकते मैनुअली कि वो किस कस्टमर को कौन सी ऑफ़र देंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके ग्रुप्स बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। तो इसके वो ग्रुप्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 3 ग्रुप बना लिए, हाई इनकम, एवरेज इनकम और लो इनकम। अब यहाँ से उनके लिए बहुत आसान हो गया, वो 3 किस्म की ऑफ़र की स्कीम ले आएंगे। एक हाई इनकम वालों को दे देंगे, एक एवरेज इनकम वालों को और एक लो इनकम वालों को। सो क्लस्टरिंग को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। क्लस्टरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द एंटायर डाटा इनटू ग्रुप्स, आल्सो नोन एज क्लस्टर्स, बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द डाटा। सो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो क्लस्टर में आप एक क्लस्टर के अंदर जितना भी डाटा होगा वो सिमिलर टू ईच अदर होगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्लस्टर का जो सेंट्रॉइड है उसकी प्रॉपर्टी से मिलती होंगी। ठीक है, सेंट्रॉइड बेसिकली क्लस्टर का जो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट आप उसे कह लें, जिसकी बेस पे हम पूरे क्लस्टर को डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम सेंट्रॉइड करते हैं। और एक क्लस्टर का डाटा दूसरे क्लस्टर से ज़्यादा होना चाहिए कि वह मुख्तलिफ हो। अगर सिमिलर हो जाएगा तो फिर आप उसको 2 क्लस्टर में कैसे रख सकते हैं। अब के मीन्स एल्गोरिथम की तरफ आते हैं। तो के मीन्स एल्गोरिथम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करना और हर डाटा पॉइंट के लिए उसका क्लस्टर डिफ़ाइन करना कि वो किस क्लस्टर में आएगा। ठीक है, और उसके लिए जो है वो अच्छे से अच्छे सेंटर जो है वो क्लस्टर के लिए वो फाइंड करना। तो डिस्टेंस हम 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस। इस ट्यूटोरियल में हम और उसके बाद जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस बेसिकली ये कि डिस्टेंस मेजर विल डिटरमाइन हाउ द सिमिलैरिटी ऑफ 2 एलिमेंट्स इज़ कैलकुलेटेड एंड इट विल इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ क्लस्टर। सो डिस्टेंस से हम क्लस्टर की शेप का हमें आइडिया हो जाएगा और उसके बाद हम डाटा पॉइंट्स को भी देख सकेंगे वो किस क्लस्टर में आते हैं। तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं इसके। तो हम इसकी कोड की तरफ आ गए, हम इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से करने के लिए। जुपिटर नोटबुक के हम इसको कोड करेंगे। ये यहाँ पे हमने कुछ डाटा इनिशियलाइज किया। सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड की हैं। पांडास जो है वो डाटा फ्रेम के लिए हम यूज़ करेंगे, नमपाई डाटा फ्रेम के ऊपर को फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए यूज़ होगी, और पाईप्लॉट जो है वो बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए कि हमें डाटा को देखना हो, ग्राफिकली देखना हो, उसके लिए हम पाईप्लॉट को यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने कोई इनिशियली डाटा इनिशियलाइज़ कर लिया हुआ है आप टेस्टिंग के लिए अपने प्रोग्राम की, और हम एक रैंडम नंबर के ज़रिए हम सेंट्रॉइड को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम के इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ़ सेंट्रॉइड्स। हम नंबर ऑफ़ सेंट्रॉइड्स कितने भी रख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। तो फर्स्ट हम 2 रखते हैं, उसके बाद हम 3 रख के भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक रैंडम सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे डाटा के अंदर जो वैल्यूज़ की रेंज है वो 164 से 190 है हाइट में, और वेट में जो है वो 49 से 90। तो इस रेंज के अंदर हमें वो रैंडम नंबर चाहिए। ठीक है, वो हम रैंडम नंबर यहाँ से हम ले लेंगे। उसके बाद जो है वो हम अपने इसको हम विजुअलाइज़ करेंगे अपने डाटा को बाय यूजिंग स्कैटर डायग्राम के ज़रिए। उसके लिए हमने उसके लिए हमने एक क्लस्टर के लिए हमने रेड कलर रखा हुआ है, एक सेंट्रॉइड के लिए, और एक के लिए हमने रखा हुआ है ग्रीन कलर। और उसके बाद हम लेबल हैं इसके जो हम इसको रन करके देखते हैं उसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये अभी रन हो रहा है, ये इसकी आउटपुट, ये देखिए हमारे पास ये एक सेंट्रॉइड है और ये हमारे पास दूसरा सेंट्रॉइड है, और ये इस साइड पे हमें वो वेट बता रहा है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमें वो बता रहा है कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हर डाटा पॉइंट का, इन दोनों सेंट्रॉइड से हर डाटा पॉइंट का। तो उसके लिए हमने एक अपना फंक्शन लिखा है और हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला है।
हमने सबके लिए कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम फॉर्मेट आई लिख देंगे कि हमने डिस्टेंस फ्राम फर्स्ट सेंट्रोइड फाइंड किया या टू सेंट्रोइड फाइंड किया, हमें आई बता देगा, इंडेक्स बता देगा। ये फॉर्मूला है, हम स्केयर लेते हैं, उसमें से हम सेंट्रोइड को माइनस करके उसका स्केयर लेते हैं, फिर उस सेकंड में से हम सेंट्रोइड को माइनस करके उसका स्केयर लेते हैं और फिर हम इसका स्केयर रूट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका वो कैलकुलेट कर लेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस सबका पॉइंट्स के साथ। और यहाँ पे हमने अब देखना है कि हम देखते हैं कि जहाँ उसका डिस्टेंस कम होता है जिस सेंट्रोइड से हम डाटा पॉइंट को उस क्लस्टर के अंदर रखवा देते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जिसके साथ उसका डिस्टेंस मिनिमम होगा वो उसके अंदर जिसके वो क्लोजेस्ट होगा वो वहाँ पे उसको रखवा देगा। अगर वो 1 के क्लोजेस्ट तो 1 आ जाएगा, अगर 2 के क्लोजेस्ट तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह हम उसका जो है वो उसका हम कलर भी हम वहीं से देख लेंगे कि जो सेंट्रोइड का कलर होगा वही उस क्लस्टर के अंदर जो डाटा पॉइंट्स है उनका कलर होगा। ये विजुअलाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम जो अपडेटेड डाटा फ्रेगमेंट है उसको रिटर्न कर देंगे। तो इस ब्लॉक को चलाते हैं, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। हम डाटा फ्रेम का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब डाटा फ्रेम के अंदर अब देखें उसने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है फ्राम 1। अगर हम पहली एग्जांपल ही लें 0 इंडेक्स की, 0 थ्रो की, तो ये डिस्टेंस फ्राम 1 इसका 13 पॉइंट समथिंग है और डिस्टेंस फ्राम 2 इसमें से लेस डिस्टेंस है वो वहाँ पे वो प्लेस होगा। तो इसका जो क्लोजेस्ट है वो 1 है और उसका कलर भी वही होगा जो 1 का कलर है। अगर हम ऊपर जाकर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट सेंट्रोइड का कलर था वो रेड है और सेकंड का ग्रीन। तो ये यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसी तरह जो फर्स्ट के करीब उसका कलर रेड होगा और सेकंड के करीब उसका कलर होगा ग्रीन। ठीक, इस तरह बाकी में भी इसने कैलकुलेट किया। यहाँ पे 5 < 9 है तो 5 2 है तो 2 के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह बाकी सारे भी आ जाएंगे। उसके बाद हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। बिल्कुल जिस तरह हमने पहले प्लॉट किया उसी तरह प्लॉट करेंगे इसको स्कैटर डायग्राम के ज़रिए। तो ये देखिए आप, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये वाले ये इसके करीब है। ये जो हमारा रेड है इसको हमने इसको 0.α3 यानी कि हमने इसका कलर थोड़ा लाइट कर दिया है। और ये वाला सबके ग्रीन के करीब है। इसका मतलब हमारे पास ये एक क्लस्टर है और ये क्लस्टर है। इसका सेंट्रोइड ये है, इसका सेंट्रोइड ये है। अब हम इसमें यहाँ पे 3 क्लस्टर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर देते हैं k = 3। k = हमने 3 कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक और कलर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 3, और इसको हम दे देते हैं ब्लू, दे देते हैं ब्लू कलर। अब इसको हम रन करते हैं। ये हमारे पास देखिए अब 3 आ गए हमारे पास, 1 2 और ये 3। अब हमारे पास 3 सेंट्रोइड आ गए। तो इस तरह हम इसको भी रन करेंगे डिस्टेंस फ्राम। ठीक है, हम TF को देखते हैं डाटा फ्रेगमेंट हमारा किस तरह का बना है। अब ये देखिए, पहले उसने 2 से डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, वो 3 से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और जिसके करीब होगा वो उसी के करीब आ जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं विजुलाइज करके कि हमारे जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर। तो अब जो हमारे पास ये है, ये 3 क्लस्टर बन चुके हैं। एक ये वाला जो ब्लू है, एक ये रेड और ये ग्रीन। यहाँ पे हम देखें अगर रेड के पास हमारे पास अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, जो रेड क्लस्टर के अंदर हो कोई भी डाटा पॉइंट नहीं है, तो हम चाहें तो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम ऐड करते हैं 175, 65 और 175 की वैल्यू हम ऐड करते हैं। यहाँ पे आगे हम यहाँ पे ऐड करते हैं 175 और यहाँ पे 165। इसको हम दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, 165 नहीं, हमने यहाँ पे इसको 65 करना था, तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो हम इसको रन करते हैं दोबारा। तो ये हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट इस पॉइंट के करीब होगा देखने में तो यही लग रहा है, लेकिन लेट्स कैलकुलेट एंड सी इट व्हाट हैपेंड। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस। उसने तीनों का डिस्टेंस बता दिया। अब यहाँ पे हम देखें इसको DF को अगर हम दोबारा देखें डाटा फ्रेगमेंट को, तो ये देखिए हमने जो अभी वैल्यू एंटर की है वो किसके करीब है,
1 की, और 1 हमारा क्या है, रेड। और ये देखें, ये बिल्कुल ये रेड के करीब है। उसके बाद हम इसको अब विजुअलाइज कर सकते हैं इसका कलर देखने के लिए। तो ये हमारे पास अब अपडेटेड स्केटर डायग्राम आ गई है, और इसमें ये हमारे पास ये एक रेड बन गया है, ये सेंट्रॉइड और ये इसका डाटा पॉइंट। इस तरह ये ब्लू एक सेंट्रॉइड, और ये हमारे पास 3 क्लस्टर बन गए। हम इनको एक इन्फिनाइट लूप के अंदर भी देख सकते हैं, इनका वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। अगर वेरिएंस इसका जो मिनिमम समझ के लिए हम इसकी वो डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास वो डायग्राम है उसकी। तो ये बेसिकली इसकी डायग्राम है। पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स, उसके बाद हम सेंट्रॉइड्स देखते हैं, और हम तब तक ये वाला काम करते रहते हैं जब तक हमारे पास लोवेस्ट सम ऑफ वेरिएंस नहीं आ जाता। तो ये काम हम इन्फिनाइट लूप में कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।